तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ से आप लोग के एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है कि आता ही आता है, बाकी यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी और ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो ये आप लोग के एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा। बच्चों इसको हम लोग अच्छे तरीका से सीखेंगे। इसमें जितना फॉर्मूला है मैं आप लोग को फिगर देखोगे और उसके बाद आप लोग को खुद अंदाजा चल जाएगा कि इसका क्या फॉर्मूला होता है। केवल आप लोगों को बच्चों फिगर पता होना चाहिए कि ये वर्ग है, ये आयत है, ये बेलन है, ये गोला है, ये शंकु है, बस काम खत्म। फॉर्मूला आप लोग को देखते देखते उस पे ऐसे देखोगे ना तो उस पे लिखल दिखेगा। देखो कैसे, देखो बच्चों सबसे पहले जो 3D है ना, इसमें दो चीज पढ़ना होता है, एगो 2D और एगो 3D। एगो 2D एगो 3D। अब कहोगे कि क्या होता है, तो देखो जो जिसमें दो डायमेंशन होगा ना उसको 2D कहेंगे। कहोगे दो डायमेंशन क्या होता है, भुलवा रहे हैं का? देखो बच्चों जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होगा। जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे एक आयत हो जाता है बच्चों, जैसे एक त्रिभुज होता है, जैसे एक वृत्त होता है, जैसे एक वर्ग होता है, समझ गए? ये सारे 2 डायमेंशन का है, मतलब ये केवल क्षेत्रफल को दर्शाएगा, इसमें ऊंचाई नहीं होता है। ये बच्चों ऊंचाई इसमें नहीं होता है। तो आप लोग 2D समझ गए। 2D में करना क्या होता है, देखिए 2D में बच्चों दो चीज आप लोग को करना होगा। एक तो बच्चों इसमें परिमाप आप लोग निकालेंगे, क्या करेंगे? परिमाप निकालेंगे। और दूसरा का आसानी से आप लोग को बच्चों क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। आसान क्षेत्रफल, बहुत आसान। और ये क्षेत्रफल, ठीक है ना, केवल आप लोग फिगर देखोगे, फॉर्मूला आप लोग का आ जाएगा। क्लियर है? आप लोग को थोड़ा सा भी नहीं सोचना है। लेकिन 3D में क्या होता है, तो इसमें 3 डायमेंशन होता है बच्चों। 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी ज्यादा नहीं करना है, समझ गए? 3 डायमेंशन का मतलब देखिए क्या होता है कि इसमें देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष और ऊपर वाला के वाई अक्ष। अरे ऐसे होता है ना, इसको एक्स है, इसको वाई। लेकिन अब इसमें जेड भी होता है बच्चों। इसमें क्या होता है, अब जेड भी होता है। देख लो कैसे, देखो ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये क्या है, जेड। मतलब इसमें 3 गो अक्ष है। ये बच्चों एक 3D का फिगर है। इसको हम अपने हाथ में उठा सकते हैं, लेकिन इसको नहीं उठा सकते हैं। जैसे आप लोग लीडो छक्का में के पासा देखे हैं ना, तो ये बच्चों वही चीज है। ईट आप लोग देखे हैं ना, किताब देखे हैं ना, तो ये सारे 3D का फिगर होता है, ठीक है? ये सारे 3D चीज है। बोतल बच्चों हो जाएगा, जो भी चीज हम अपने हाथ में उठा रहे हैं सब 3D है, समझ गए? ये बच्चों हमारे जीवन में क्षेत्रमिति काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये हम लोग अच्छे तरीका से सीखेंगे, ठीक है ना? अब देखो जैसे बच्चों हम यहाँ पर एक बेलन रखेंगे, एक क्या रखेंगे बच्चों, बेलन। तो ये भी बताइए क्या हो जाएगा, ये भी एक 3D का होगा। बच्चों हम एक यहाँ पर क्या रखेंगे, एक शंकु रखेंगे, ये भी 3D होगा। बच्चों एक हम गोला रखेंगे, क्या रखेंगे जी, एक गोला रखेंगे, ये भी बता दीजिए क्या होगा, 3D का ही होगा। ये सब 3D, इसको हम सब अपने हाथ में उठा सकते हैं। जब हाथ में उठा सकते हैं तो इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो करेंगे, कहा था ना, बकवास नहीं करना है। करना क्या है बच्चों, तो इसमें एक एक काम करना है कि इसमें 3 चीज याद करना है। देखो क्या, इसमें 3 चीज क्या है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें निकालना है। वक्र पृष्ठीय बच्चों क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आईसी को कभी कभी कह देता है ना कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं समझाऊंगा बच्चों, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं समझाऊंगा क्या होता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मेरे पास अगर ये सारे चीज का इमेज होता तो मैं आप लोग को अच्छे से समझा पाता, लेकिन कोई टेंशन लेना नहीं है, मेरे पास उतना संसाधन नहीं है, फिर भी मैं समझा रहा हूं आप लोग को। देखिए कैसे बच्चों, वक्र पृष्ठ जब कहेगा, जैसे आप जिस घर में है आप ओजिगे से देखिए, उसमें 4 गो दीवार है ना, अरे एगो राइट में हो गया, एगो लेफ्ट में हो गया, एगो सामने हो गया, पीछे हो गया। तो ये चारों दीवार का क्षेत्रफल जितना होगा उसी को बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए? समझ गए? ये तो नहीं बोतल दिखाओ तो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो जैसे ये बोतल हो गया बच्चों, ये बोतल का ये जो बाहरी वाला ये जितना है ना सरफेस, इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक चीज और आता है जिसमें कुल पृष्ठीय होता है। कुल पृष्ठीय मतलब जितना भाग हम छू पाएंगे। जैसे देखो इसको भी छू पाएंगे, अगर ऊपर ढक्कन रहता तो उसको भी छू पाते। तो ये क्या होता है बोलो, छुपाते नहीं, माने छू पाते, टच कर पाते। देखो तो ये क्या कर लिए, इसको भी टच कर लिए, तो टोटल सरफेस होगा। जैसे हम बच्चों घर में है तो चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ये कर्व लाइन का रहेगा, जिसे मान लो कि ये बच्चों हम लोग को एक गोला में निकलना होगा, तो उस समय कहेंगे उसको वक्र पृष्ठीय, क्योंकि कर्व लाइन से बना रहेगा। इसमें क्या कहेंगे, पार्श्व, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। समझ गए? तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वक्र पृष्ठ किसको कहेंगे, तो चारों दीवार के क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठ कहेंगे। बाकी फॉर्मूला मैं सिखाऊंगा, केवल 3 चीज याद करना है, काम खत्म। अब देखो दूसरा का बचवा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है बच्चों, कुल या संपूर्ण, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी क्या होता है, तो जिस घर में है चारों दीवार का वक्र पृष्ठ हो गया, इसमें हम लोग फर्श जोड़ देंगे और अर्श जोड़ देंगे, मतलब फर्श और छत दोनों जोड़ देंगे तो टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? अरे अब कोई दिक्कत ना है, कुल पृष्ठीय समझ में आ गया ना। चलो, मेरे पास अगर ये सारे फिगर हो, मतलब ये सारे उपकरण होता तो मैं आप लोग को अच्छे से समझा पाता, लेकिन आप लोग को केवल मैं इमेजिन करने के लिए छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो जी, अब मैं आप लोग को बच्चों बता रहा हूं, अब हम आयतन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? आयतन। इसमें बच्चों 3D में आयतन भी निकालना होता है। आयतन क्या होता है, तो कोई भी चीज में जितना कोई चीज हम रख सकते हैं, जैसे एक बैलून है उसमें कितना हम हवा रख सकते हैं, उसका आयतन हो गया। एक घर है, जितना इसमें हम कोई भी चीज रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो उसका आयतन हो गया। जैसे ये बच्चों एक बोतल है, बोतल में हम जितना पानी इसमें रख सकते हैं वो पानी इसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। तो कोई भी मतलब चीज है जिसमें कैपेसिटी उसका जितना है उसको हम आयतन बोलेंगे। लेकिन यहां तक तो केवल ये परिचय था, परिचय से काम खत्म नहीं होगा बच्चों। अब देखो क्या, तो चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो क्षेत्रमिति में फॉर्मूला है अब उसको बनाना सीखते हैं। याद नहीं करना है बच्चों, अब हम लोग केवल फिगर देखेंगे और उसे पता लगा लेंगे कि इसका यही फॉर्मूला होगा, उस फिगर पे लिखा होगा। देखिए जी क्या करना है बच्चों, करना क्या है, तो आप लोग को 3 चीज याद रखना है। पहला में दया मांगे के बाद, दूसरा में चर्चा करेंगे, तीसरा में नमः शिवाय के प्रणाम, काम खत्म क्षेत्रमिति का। मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं बच्चों, देखो कि जब परिमाप निकालना हो चाहे परिधि निकालना हो बच्चों, चाहे परिमाप चाहे परिधि, ये क्या करेंगे, केवल बाहरी लंबाई से हम लोग निकाल लेंगे। जब फिगर आएगा तो आप लोग सारा चीज समझ में आएगा। अभी देखो ना, हम बता रहे हैं, केवल आप लोग ये 3 चीज देख लीजिए। जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, काम खत्म। कोई भी चीज का क्षेत्रफल निकालना है, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, यही 3 फॉर्मूले में होता है। आयतन निकालना है तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, काम खत्म। अब देखो कैसे काम कर रहा है ये, आप लोग इसको 3 चीज रखिए और अब हम स्टार्ट कर दिए। देखो ये बच्चों एक वर्ग है, क्या है जी? वर्ग, ठीक है ना, ये बच्चों वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है बच्चों? सभी भुजाएं बराबर होती है। तो जब मैं इसका पूछूंगा कि आप बताओ कि परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा, तो हमने क्या बताया है कि बाहरी लंबाई से। तो बताओ यहाँ बाहरी लंबाई क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए। क बार ए हुआ, तो 4 बार ए हुआ। और नहीं तो देखो ए जोड़ लो प्लस ए जोड़ लो, फिर ए और फिर ए, तो क बार हुआ? 4 बार, तो 4 ए हो जाएगा, आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो अगर पूछा जाए कि वर्ग का परिमाप क्या होता है तो क्या कहोगे? 4a। अब देखो जब इसका बच्चों क्षेत्रफल पूछा जाएगा, क्षेत्रफल तो क्या होगा बोलो? क्षेत्रफल में हमने क्या बताया है? आधार के परिमाप का गुना ऊंचाई। परिमाप मतलब लंबाई होता है, ठीक है ना, चाहे उसका जो भी परिमाप हो, तो जितना उसका लंबाई है बताओ, आधार के परिमाप, ये आधार का परिमाप क्या है? ए, गुना ऊंचाई। इसमें तो नहीं होता है लेकिन हम इसके ब्रेथ को ही ऊंचाई मान के चलेंगे। तो देखो ये आधार ए हो गया और ऊंचाई ए हो गया, तो ए को ए से गुना करेंगे, बताओ क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं साइड स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया? तीसरा का बच्चों एक इसमें विकर्ण पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बच्चों? विकर्ण। और विकर्ण जब पूछा जाएगा ना तो देखो क्या होता है, ये वाला विकर्ण होता है। ये क्या होता है? विकर्ण। और जब विकर्ण होता है ना तो यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम लगता है, माने पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो ये जो होता है कर्ण हो जाता है, और कर्ण के लिए ये दोनों का स्क्वायर बच्चों हम लोग को निकालना पड़ता है। तो ये विकर्ण हम लोग तो अलग से सीख रहे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है बच्चों √2a हो जाता है। विकर्ण का एक अलग से आप लोग को याद रखना है। पाइथागोरस का परिमेय जब पढ़ाएंगे तो ये सारे चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए अब हम लोग दूसरा का लेकर के आ रहे हैं और उसका नाम है आयत। बच्चों क्या है? आयत। यहाँ पर देखो तो ये फॉर्मूला लग रहा है। देखिए आयत में एक चीज होता है लंबाई और एक चीज होता है चौड़ाई। और जब इसमें बोला जाएगा कि परिमाप आप बताइए, परिमाप बताइए, तो हमने क्या बताया है? परिमाप पे सारे बाहरी लंबाई करना है। देखो एल है तो इसके सामने वाला भुजा लंबाई इसका बराबर हो जाएगा, ये चौड़ाई है तो ये चौड़ाई बराबर हो जाएगा, और बाहरी लंबाई हम लोग जोड़ लेंगे। देखो क्या है? एल प्लस बच्चों क्या है? बी प्लस बच्चों क्या है? फिर एल, फिर बच्चों क्या है? देखो तो बी, तो ये सब जोड़ लेंगे। अब देखो एक बार एल एक बार एल, को बार हुआ? 2 बार एल हुआ, एक बार बी एक बार बी, को बार? 2 बार बी हुआ। तो हम लोग देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 × एल प्लस बी। देखो तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला नहीं निकालिए, तो ये फॉर्मूला हम लोग निकालिए बच्चों परिमाप के लिए। लेकिन अब दूसरा का क्या है? इसमें क्षेत्रफल। दूसरा का बच्चों क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आप लोग बताओ तो क्षेत्रफल क्या होता है?
तो आधार के परिमाप का गुना ऊंचाई, देखो आधार इसको हम लोग ये मानेंगे क्या है एल, और गुना ऊंचाई बताओ क्या है बी, तो ये बच्चों एल गुना बी हो जाएगा, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। फिर हम थोड़ा सा इसमें आगे जाएंगे, इसमें बच्चों थोड़ा सा आगे जाएंगे और इसको आधा आधा बांट देंगे। जब बच्चों आधा आधा बांटेंगे तो आप लोग बताओ इसमें क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, तो कहोगे सर एक त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कैसा समकोण का, इसके आयत में ये एंगल 90 डिग्री का होता है, समझ गया। तो जब इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा बच्चों, तो जब इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो क्या करोगे, जब इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, एल गुना बी, एल गुना बच्चों एल गुना बी है, लेकिन ये तो इसका आधा ना कर दीजिए, इसका आधा ना कर दिए, तो जब आधा हो गया तो क्या हो जाएगा बोलो, 1/2 हो जाएगा, 1/2 गुना एल गुना बी, काम खत्म। ये क्या चीज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक ही जैसा सब में लागू हो रहा है कि नहीं। अब देखो और आगे हम लोग बच्चों चलेंगे। अब 3D वाला बता रहे हैं, 2D में तो सब ही रही है, वृत्त उरित का सब है, वृत्त को काट काट करके फिर बनाना पड़ता है, तो उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। देखिए फिर अब बच्चों अब हम लोग थोड़ा 3D में चलते हैं, ताकि पता चल जाए ना कि हाँ ये सारे चीज में काम करेगा। ये देखिए ये क्या है जी, एक 3D का फिगर है, समझ गए। और इसमें देखिए क्या निकालना है, इसमें बच्चों वक्र पृष्ठीय निकालना, सॉरी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करना है बच्चों, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे लिख दे रहे हैं। तो पार्श्व पृष्ठीय मतलब वक्र पृष्ठीय, और वक्र पृष्ठ के लिए बताओ क्या करते हैं, तो जब भी क्षेत्रफल निकालना होगा तो आधार के परिमाप अगुना ऊंचाई। देखो इसका आधार कैसा है, इसका बच्चों आधार ये वाला भाग है, तो आधार कैसा है, आधार एक वर्ग के आकार का होगा ना। अरे लूडो छक्का में जो पासा होता है उसका आधार कैसा होता है, वर्ग के आकार का। तो वर्ग का परिमाप हमने क्या बताया, 4a, क्या बताया बच्चों 4a। तो देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या होगा, आधार के परिमाप अगुना ऊंचाई। ये क्या है बताइएगा, ये क्या है घन, और घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर, इसमें 12 को, इसमें बच्चों किनारा मतलब भुजा होता है, सब बराबर होता है। तो आधार के परिमाप इसका कितना आया है 4a, अगुना क्या करना है, तो ऊंचाई से, ऊंचाई इसका बताइए क्या है a से गुना कर दीजिए, बताइए क्या हो गया 4a²। देखिए तो इस पर लागू हो गया कि नहीं, हो गया ना। लेकिन बच्चों जब कुल पृष्ठीय निकालना होगा, क्या निकालना होगा बच्चों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे बताइए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, तो ये देखिए 6 इसमें वर्गाकार भाग है, 1 2 3 4 5 6 माने टोटल 6। अब नहीं समझ में आएगा तो देखिए लूडो छक्का में जो होता है ना उसमें 6 फलक होता है, तो एक फलक वर्ग के आकार का है, तो एक वर्ग का स्क्वायर क्या होता है a², लेकिन इसमें कौ गो है 6 गो है, तो 6 गो का क्या हो जाएगा 6a²। तो पूछेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6a² होगा। अब देखो जी जब आयतन पूछा जाता है ना, जब आयतन, तो बताओ तो आयतन क्या करोगे, आधार का क्षेत्रफल अगुना ऊंचाई। देखो आधार अगर क्वेश्चन है वर्ग के आकार के, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, कहोगे सर a² होता है, अभी बताएं वर्ग का क्षेत्रफल a², अगुना ऊंचाई बताइएगा क्या है, तो कहिएगा हाँ सर a है। तो बताइए a² को जब a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a³, मतलब घन का आयतन क्या होता है a³ होता है। समझ में आ गया। अब बच्चों ऐसे ही हम लोग दूसरे में भी लगा सकते हैं, घनाभ में भी लगेगा। हम थोड़ा जल्दी में बता दे रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। देखिए ये क्या है जी, एक बेलन है, और बेलन में जब हम लोग को कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे बताइए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। इसका आधार देखो कैसा है, वृत्तकार, वृत्ताकार। अब वृत्त के जो परिधि होता है 2πr, चूंकि हमने जल्दी में इसका बताया नहीं तो इसको तोड़ करके बताना पड़ता है, फिर उसमें भी वही फॉर्मूला लगता है। देखिए तो देखिए बेलन में क्या हो गया 2πr, आधार का परिमाप हुआ ना जी, अगुना ऊंचाई, ऊंचाई बताइए तो इसका क्या है ऊंचाई h, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2πrh, फॉर्मूला खत्म। बोलो समझ में आ गया। कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जल्दी में थोड़ा देखिए, टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इसको लिखेंगे। तो ये जो वक्र पृष्ठीय आया है ना, कितना आया है बोलिए 2πrh, तो वक्र तो रहबे करेगा, और उसमें ऊपर वो वाला भाग, देखो ऊपर वो वाला नीचे वो वाला दोनों जोड़ देंगे, तो ऊपर कैसन है, ऊपर कैसन है वृत्त के आकार का। अब वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है πr², लेकिन एगो ऊपर है तो एगो नीचे ना है जी, तो नीचे है तो 2 से गुना कर दो तो 2πr², काम खत्म। लेकिन कहोगे सर ऐसा किताब में नहीं लिखा है, तो किताब वाला कर लिया जाए,
देखो इसमें से कॉमन निकाला जाता है 2, दोनों में पाई है तो पाई लिखेंगे, दोनों में आर है तो आर लिखेंगे, और यहाँ पर क्या बचा एच, और जी क्या बचेगा आर, क्योंकि 2 गो आर है, 1 गो आर निकल गया है। तो इस प्रकार से बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अभी हम लोग को बच्चों आयतन भी निकालना है, आयतन भी इसमें निकालना है बच्चों। क्या करना है आयतन, ठीक है। आयतन जब हम लोग निकालेंगे तो आयतन निकालने के लिए क्या होता है बताइए तो, आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार इसका बताइए क्या है वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच हो गया। समझ में आ गया क्या? हमने बताया है ना कि फिगर केवल देखोगे और पता चलेगा, तो बताओ फिगर देखने के बाद क्या पता चल रहा है कि आधार के परिमाण आधार के क्षेत्रफल अगुना ऊंचाई, तो बताओ बेलन का क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंच। नहीं समझ में आया? तो इस प्रकार से हम लोग बच्चों निकालेंगे। और देखिए जब हम लोग यहाँ से एक बेलन बना दिए, बेलन बना देंगे, तो इसमें से देखिए हम क्या कर सकते हैं कि इसमें से शंकु हम लोग काट सकते हैं ऐसे, और शंकु इसमें जो कटेगा ना ये बेलन का 1/3 भाग होगा, मतलब ये 1 हुआ, 2 हुआ, ये 3 हुआ। देखिए मिट्टी का आप लोग ऐसे गोल बना लेंगे इस प्रकार से, और उसमें से एक बड़े वाला जो टोपी होता है ना वैसे लगा देंगे तो ऐसा का बन जाएगा ना। तो जो बनेगा तो जितना हम उसमें क्या करेंगे बच्चों, जितना ये खाली जगह रहेगा, मतलब जितना हम उसमें टोपी लगाए हैं तो जितना भाग रहेगा, चाहे उसमें हम जितना पानी रखेंगे तो जितना उसमें हम रख पाएंगे उसके 2 गुना भाग अभी इसमें मिट्टी वाला रहेगा। मतलब अब नहीं समझ आ पाए जो कहना चाह रहे हैं। देखो ये है बेलन, ठीक है ना। तो अगर हम देखो इसमें एक ऐसे शंकु टाइप के लगा दे रहे हैं कुछ, तो उसमें जितना मिट्टी भरेंगे तो उसका आयतन जितना होगा ना उससे 2 गुना बाकी जितना इसमें मिट्टी बच गया है उसका आयतन होगा। अब समझ गए होंगे। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर शंकु का आयतन निकालना होगा, शंकु का बच्चों अगर आयतन निकालना होगा, शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन उसका 1, 2, 3 भाग में से एक भागना है। देखो तो ये एक भागना है, 2 भाग तो बेलन में रह गया है, तो ये 3 भाग में से 1 भाग रहता है। मतलब शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का जो बच्चों शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया, तो ये हो जाता है पाई आर एल। ये सारे हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो एक चीज और थोड़ा सा बता रहे हैं। देखो ये क्या है गोला, और गोला में जब हम लोग इसको बांटेंगे ना, जब बच्चों गोला को इसको बांटेंगे तो 4 भाग में इसको हम लोग बांट देते हैं, समझ गए। और यहाँ से जब हम लोग ऐसे ऐसे बांटेंगे ऐसे ऐसे, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें होगा क्या, तो इसके सरफेस पर ऐसे देखिए ये जिसन दिख रहा है उसन है नहीं, ये गोल है। क्या है गोल, एगो ये गोल है मतलब पूरा वृत्त के आकार का है। एगो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। और ये क्या है गोला, क्या है जी गोला। थोड़ा जल्दी जल्दी में हम लिखना चाह रहे हैं। देखो ये बच्चों गोला है, को गोला है ये गोला में को वृत्त है 1, 2, 3, 4, तो 4 गो है तो क्या कर देंगे 4 से गुना कर देंगे। तो अब हम बताना चाह रहे हैं कि गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से थोड़ा और हम आराम से बताएंगे तो अच्छे से इसको हम बता पाएंगे। अब थोड़ा सा देख लीजिए इसमें और क्या है, तो इसमें शंकु है। ये क्या है जी शंकु। एक शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। जी को शंकु है, एक है 2, 3, 4 गो है, तो 4 से हमें गुना कर दो। मतलब क्या हो गया कि 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4/3 पाई आर। अब देखो एच जो है बच्चों इसमें ऊंचाई जो होगा यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा। क्या होगा त्रिज्या, चूंकि ये गोला है तो सेंटर तक जाएंगे बाहरी सरफेस से, तो बताइए क्या होगा इसको त्रिज्या कहेंगे। तो जो एच होगा वो